हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान पशु पोषण एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपके पार्ट बी से संबंधित हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस चैनल पर जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है? ये आपके पशु पोषण एग्ज़ाम के अंदर पार्ट बी से संबंधित हैं और पार्ट बी से संबंधित आपके 45 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? 45 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों? तो देखिए, आज का जो अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण था। तो देखिए साथियों, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कौन सा था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1970 से 1980 तक, ऑप्शन 2 है 1981 से 1985 तक, ऑप्शन 3 है 1990 से 1999 तक, ऑप्शन 4 है 1985 से 1996 तक। तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड का जो तीसरा चरण था, यह तीसरा चरण ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? 1985 से 1996 तक ये ऑपरेशन फ्लड चला था और देखिए ये जो लगभग 26 साल तक था, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है साथियों? चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, उम्र निर्धारण हेतु मुख्यतया किस दाँत का उपयोग किया जाता है? तो देखिए साथियों, प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि उम्र निर्धारण करने के लिए मुख्यतया कौन से दांत का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है प्रीमोलर, ऑप्शन 2 है कैनाइन, ऑप्शन 3 है मोलर, ऑप्शन 4 है इंसाइजर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा। उम्र निर्धारण हेतु मुख्यतः जिस दांत का उपयोग किया जाता है, यह दांत है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंसाइजर, ठीक है? और इसे कृतनक दाँत भी कहते हैं, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस देश समूह में चलवासी चरवाहे का सर्वाधिक महत्व है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा देश अ, देश का समूह है जिसमें चलवासी जो चलवासी चरवाहे होते हैं उनका विशेष महत्व है, सर्वाधिक महत्व है। तो इन देशों के नाम हैं, ऑप्शन 1 कनाडा और स्वीडन, ऑप्शन 2 है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन 3 है चीन और तुर्की, ऑप्शन 4 है भारत और अफ्रीका। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जिस देश समूह में चलवासी चरवाहे का सर्वाधिक महत्व है, यह देश का समूह है ऑप्शन 4 भारत और अफ्रीका में, ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कागड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश के चरवाहे कौन सा पशु पालते हैं? तो देखिए साथियों, हिमाचल प्रदेश के चरवाहे हैं जो हैं कौन सा पशु पालते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है याक को, गाय और भैंस को, मस्क बेल को या फिर भेड़ और बकरी को। तो देखिए साथियों, हिमाचल प्रदेश के जो चरवाहे हैं ये कौन से पशु को पालते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भेड़ और बकरी को, ठीक है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों? चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं? तो देखिए साथियों, गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय जो है कहाँ पर व्यतीत करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है शिवालिक की पहाड़ियों पर, लाहौल और स्पीति में, और ऑप्शन 3 है कश्मीर घाटी में, ऑप्शन 4 है अरावली पर्वत में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का
सही आंसर है गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं? तो यह शिवालिक की पहाड़ियों में अपना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, पिस्सुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है? तो देखिए पिस्सुओं के द्वारा जिस रोग का संचरण होता है उस रोग का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन 1 है कुछ इस प्रकार है, रानीखेत रोग, ऑप्शन 2 है एंथ्रेक्स रोग, ऑप्शन 3 है मास्टिटिस रोग, ऑप्शन 4 है बेबेसियोसिस रोग। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से पिस्सुओं के द्वारा जिस रोग का संचरण होता है यह रोग है बेबेसियोसिस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रोटोजोआ सम्मिलित है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, किसमें श्वसन किलोम होता है? तो देखिए किसमें श्वसन से किलोम से होता है? तो देखिए जिसका जो श्वसन है किलोम से होता है, तो ये ऑप्शन है इसके, ऑप्शन 1 कॉकरेज का, मछली का, मेंढक और केचुए का। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जिसमें श्वसन किलोन से होता है, किलोम से, तो ये है मछली। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और मेंढक का त्वचा से होता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, घोड़े एवं खरगोश में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे कहा जाता है। तो देखिए घोड़े और खरगोश के अंदर जो क्षुद्रांत और बृहदांत्र के बीच में जो थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रुमेन, अर्धनाल, ऑप्शन 3 है कंड, ऑप्शन 4 है जड़नाव। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा, घोड़े एवं खरगोश में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अर्धनाल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पक्षियों का मुख्यतः श्वसन एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? तो देखिए साथियों ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पक्षियों का मुख्यतः श्वसन एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो उस रोग के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है फाउस फॉक्स, ऑप्शन 2 है न्यू कैंसल रोग, ऑप्शन 3 है कोक्सीम डियोसिस रोग, ऑप्शन 4 है हाइपोकैल्सीमिया। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, जिस रोग के कारण पक्षियों का मुख्यतः श्वसन एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो यह रोग है न्यू कैंसल रोग, जिसे रानीखेत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती हैं? तो देखिए साथियों, ऐसी कौन सी बीमारी हैं जो वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती हैं? तो इसके जो ऑप्शन हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 एक्टिनोमाइकोसिस, ऑप्शन 2 है एक्टिनोबेसिलोसिस, ऑप्शन 3 है म्यूकोजल डिसीज, ऑप्शन 4 है खुरपा और मुहपका। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सी बीमारी है जो वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती हैं? तो ये बीमारी है ऑप्शन 2 एक्टिनोबेसिलोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए इस चैनल पर हम जल्दी एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। उनके माध्यम से आप ये देख पाएंगे कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रोग से जंतुओं की आंत मोटी हो जाती है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा रोग है जिसके होने से जंतुओं के अंदर जो आंत होती है वो बड़ी हो जाती हैं, यानी कि मोटी हो जाती हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 लिस्टीरियोसिस रोग, ऑप्शन 2 है लेसियन रोग, ऑप्शन 3 है मास्टिटिस रोग, ऑप्शन 4 है जॉन रोग। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से ये जो रोग हैं जिसके माध्यम से जंतुओं की आंत मोटी हो जाती है, तो इस रोग का नाम है जॉन रोग, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।